नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर आ रही है ज्ञानवापी मामले पर। दरअसल ज्ञानवापी मामले पर वाराणसी कोर्ट ने अगली तारीख दी है। सुनवाई के लिए 26 मई की तारीख निर्धारित की है। इसी के साथ ही कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट के खिलाफ जो भी ऑब्जेक्शंस हैं वो दोनों पक्षों से मांगा है, जिसके आधार पर 26 मई की सुनवाई होगी। कहा जा रहा है कि 26 मई को मुस्लिम पक्ष की जो दलीलें हैं वो कोर्ट के द्वारा सुनी जाएगी। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मामले पर आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर अगली सुनवाई 26 मई को होनी है। बता दें कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट पर दोनों पक्षों की आपत्तियां भी मंगाई है। मिली जानकारी के अनुसार दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आज अपनी तारीख दी है। 26 मई को ज्ञानवापी केस की पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। इस दौरान हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि सीपीसी की ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत इस मामले को खारिज करने की मुस्लिम पक्ष की अपील पर अदालत 26 मई को सुनवाई करेगी। बता दें कोर्ट ने दोनों पक्षों से जांच आयोग की रिपोर्ट पर 1 हफ्ते के भीतर अपनी आपत्तियां दर्ज कराने के लिए कहा है। साथ ही वाराणसी के जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश्वर ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस मामले में 26 मई को सुनवाई करेंगे। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि 7/11 पर मामला सुना जाए। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि 7/11 को पहले सुना जाएगा। इसके साथ ही जिला कोर्ट ने 7 दिन के भीतर सेशन कोर्ट के फैसले पर हुए सर्वे की रिपोर्ट पर दोनों पक्षों से आपत्तियां दाखिल करने को कहा है। दरअसल मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये दलील दी गई थी कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वजह से हिंदू पक्ष का वाद खारिज कर दिया जाए। ऐसे में वाराणसी कोर्ट अब सबसे पहले इस मामले की पोषणीयता पर सुनवाई करेगी। इसके अलावा कोर्ट ने कमीशन रिपोर्ट पर सभी पक्षों को मुहैया करवाने और 7 दिन के अंदर आपत्ति दाखिल करने का आदेश भी दिया है। वहीं सुनवाई से पहले विष्णु जैन, जो कि हिंदू पक्ष के वकील हैं, उन्होंने कहा था कि कमीशन की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि वहां पर शिवलिंग मिला है। साथ ही कहा कि जहां शिवलिंग मिला है तो उस जगह पर धार्मिक स्वरूप हिंदू मंदिर का है, जिसे जबरन तलवार की नोक पर एक मस्जिद का रूप दिया गया है। कल विपक्षी यानी मुस्लिम पक्ष ने 7/11 पे बहस की थी और वो चाह रहे थे कि जो वर्शिप एक्ट का जो है उसके मानक पे ये मुकदमा खरा नहीं उतरता है और एक संवैधानिक एक्ट है तो उसके बनस्पत ये मामला बनता ही नहीं, अतः इसको खारिज करने की बात वो चाह रहे थे कि ये मुकदमा इसी स्तर पे भ्रूण हत्या इसकी हो जाए, समाप्त हो जाए। परंतु हमने भी माननीय न्यायालय के समक्ष अपनी बात को रखा। इसमें काफ़ी हमारे वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने इस पर रिसर्च किया है और काफ़ी रिसर्च के बाद इसमें संस्कृत के विद्वान, इतिहासकार, पुरातत्वविद और राम जन्मभूमि के केस का सबका समन्वित निचोड़ इसमें डाला गया। तो ये इस तरह खारिज थोड़ी नहीं किया जाता संभव है। और जो सोच रहे हैं कि बस पका आम है गिर जाएगा हम खा लेंगे, तो ऐसा नहीं है। और इसमें हमारे साथियों ने इसमें काफ़ी मेहनत की है और ये सस्टेन करेगा। और इस मामले में तो सच बता दें तो ये पूजा के अधिकार का विषय है, ये प्रॉपर्टी का विषय नहीं है। हम प्रॉपर्टी का विषय नहीं बनाए, इसलिए सेक्शन 3 का उल्लंघन उन्होंने किया है। इस दौरान वादी, प्रतिवादी और उनके वकील भी कोर्ट चैम्बर में मौजूद रहे। विशेष एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह भी जज के सामने मौजूद रहे। साथ ही सहायक एडवोकेट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह भी कोर्ट रूम में मौजूद रहे। वहीं पुलिस सूची में शामिल वादी, प्रतिवादी पक्ष के लोगों और वकीलों को ही अंदर कोर्ट रूम में जाने की अनुमति रही। कुल 32 लोगों को जज के चैम्बर में जाने की इजाजत मिली थी। आपको बता दें कि इसमें वकीलों के अलावा जो सर्वे में लोग शामिल थे, कमीशन कोर्ट जो शामिल थे वो थे। इसके अलावा जिन्होंने याचिका दायर की थी, जो 5 महिलाएं, वो भी इसमें शामिल थे। बता दें कि इस दौरान हिंदू सेना ने मांग की है। दरअसल हिंदू सेना ने मामले में पक्षकार बनने की गुहार लगाते हुए कहा है कि ज्ञानवापी का पूरा परिसर
हिंदू पक्षकारों को पूजा के लिए दे दिया जाए। काशी महादेव की नगरी है और अविमुक्त क्षेत्र में है। अर्जी में कोर्ट से अपील की गई है कि कोर्ट सभी पक्षों की राय से जगह तय कर मस्जिद को कहीं और बनाने का आदेश दे। बता दें, ज्ञानवापी का पूरा परिसर शिव परिवार की पूजा अर्चना के लिए हिंदू पक्ष को दिलवाया जाए। आपको बताते हैं कि आखिर हिंदू पक्ष की ज्ञानवापी मसले पर क्या मांग है। पहला ये है कि श्रृंगार गौरी की रोजाना पूजा की मांग की है उन्होंने। साथ ही वजू खाना से मिले कथित शिवलिंग की पूजा की मांग। तीसरी, नंदी के उत्तर में मौजूद दीवार को तोड़कर मलबा हटाने की सर्वे कराने की मांग की है। इसी के साथ ही शिवलिंग की लंबाई चौड़ाई जानने के लिए सर्वे की मांग कराई है और इसके साथ ही वजू खाने का वैकल्पिक इंतजाम करने की भी मांग की है। इसी के विरोध में अगर हम मुस्लिम पक्ष की बात करें तो उन्होंने भी मांग की है, याचिका दायर की है। दरअसल मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वजू खाने को सील करने का विरोध किया है उन्होंने। इसी के साथ ही 1991 एक्ट के तहत ज्ञानवापी सर्वे और केस पर सवाल भी खड़ा किया है। आपको बता दें कि सर्वे के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की पूजा की अनुमति की मांग को लेकर कोर्ट में एक नई याचिका भी दायर की गई है। ये याचिका हिंदू सेना की ओर से दाखिल की गई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला सिविल जज से जिला कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। कोर्ट ने कहा था कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अच्छा होगा कि कोई सीनियर जज इस मामले पर सुनवाई करे जिसे 25-30 साल का अनुभव हो। दरअसल ये पूरा मामला जो है 1991 में वाराणसी में पुजारियों के एक समूह ने अदालत में याचिका दायर कर ज्ञानवापी परिसर में पूजा करने की अनुमति मांगी थी, जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2019 में याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुरोध किए गए एएसआई सर्वेक्षण पर रोक लगाने का आदेश दिया था। इसके बाद वर्तमान विवाद तब शुरू हुआ जब 5 हिंदू महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर माता श्रृंगार गौरी और अन्य मूर्तियों की नियमित पूजा करने की मांग की थी। बता दें कि पिछले महीने वाराणसी की एक अदालत ने 5 हिंदू महिलाओं द्वारा परिसर की पश्चिमी दीवार के पीछे पूजा करने की याचिका दायर करने के बाद ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वीडियोग्राफी सर्वेक्षण का आदेश दिया था। सर्वेक्षण की रिपोर्ट शुरू में 10 मई तक जमा करने का आदेश दिया गया था। हालांकि उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और मस्जिद समिति द्वारा आदेश को चुनौती दिए जाने के बाद इस रिपोर्ट को सबमिट करने में देरी हुई। इसी के साथ ही सर्वे का जो डेट था, जो कार्य था, उसको भी आगे बढ़ाया गया। यहाँ तक कि याचिका भी दायर की गई थी जो कोर्ट कमीशन वहां पे नियुक्त किए गए थे उनको बदलने की, जिसके बाद 2 और नए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए और इस सर्वे को पूरा करके जो रिपोर्ट थी वो 20 मई को वाराणसी कोर्ट में सौंपी गई थी, जिसके बाद ये मामले की सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में टली और सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरा केस जो है वाराणसी कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया और ये कहा कि वो जो फैसला लेंगे वाराणसी का लोअर कोर्ट सिविल कोर्ट, उसका पालन किया जाना है और सभी को इसका पालन करना है। जिसके बाद आज ये सुनवाई हुई और अब अगली तारीख जो है वाराणसी कोर्ट ने 26 मई को दी है और साथ ही जो भी ऑब्जेक्शंस हैं सर्वे को लेकर के उसकी रिपोर्ट मांगी है कोर्ट ने दोनों पक्षों से, चाहे वो फिर हिंदू पक्ष हो या फिर मुस्लिम पक्ष हो। बता दें जिला जज ने आयोग द्वारा दाखिल ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे रिपोर्ट पर भी दोनों पक्षों से ऑब्जेक्शंस मांगे हैं। आपको बता दें कि 5 और 6 मई की तारीख जब सर्वे के लिए दी गई थी तो भारी हंगामा देखने को मिला था। दूसरे पक्ष के द्वारा लगातार इसके विरोध में नारेबाजी की जा रही थी। इसके बावजूद जो कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए थे वो परिसर के अंदर जाते हैं और तमाम जो बैरिगेटिंग किए गए थे उस एरिया को हटा करके सर्वेक्षण करने के लिए अपनी चीजें वो करते हैं, लेकिन इसके बाद भी मुस्लिम पक्ष के द्वारा विरोध किया गया, जिसके बाद कोर्ट को ये बातें कही गई और कोर्ट ने अगली तारीख दी। जिसके बाद जो टीम है लगातार 3 दिनों तक ज्ञानवापी परिसर में उन्होंने वीडियोग्राफी की और तमाम फोटोग्राफ्स लिए, जिसके बाद कई बातें और कई साक्ष्य निकल करके सामने आए। जिसके बाद जब वहां पे सर्वे के लिए टीम गई और लगातार 3 दिनों तक सर्वे का कार्य चला तो वजू खाने के अंदर से कथित तौर पर शिवलिंग मिला,
जिसकी 12 फीट की लंबाई बताई गई और ये कहा जा रहा था कि ये तो वजू खाने के अंदर जो मौजूद है उसका हिस्सा है, इसके नीचे भी शिवलिंग का अंश हो सकता है। इसी के अलावा जो तहखाने वहां पर है उसकी भी जांच कराने की बात कही गई थी और जो पश्चिमी दीवार का मलबा है उसे भी हटा करके सर्वे कराने की बात की गई है। इसके अलावा अगर हम नजर डालें तो तमाम ऐसे साक्ष्य मिले हैं। खुद जो वीडियोग्राफर वहां पे गए थे गणेश शर्मा, उन्होंने भी ये कहा है कि जब वो वीडियोग्राफी कर रहे थे तो उन्होंने भी दीवारों पर तमाम हिंदू देवी देवताओं से जुड़े चिन्ह देखे, मंत्र का उच्चारण जो है वो उकेरे गए थे दीवारों पे। इसके अलावा अगर पिलर्स की हम बात करें तो वो भी जो हिंदू मंदिरों में होते हैं उस आधार पर उसके पिलर थे और सीधे सीधे जब ये बातें कही जा रही थी तो तमाम राजनीतिक पार्टियां भी इसमें शामिल हो जाती है और उनके द्वारा अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती है। बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी भी इस मामले पर बोलते हुए नजर आते हैं और ये कहते हैं कि जो शिवलिंग मिलने की बात कही जा रही है वो दरअसल शिवलिंग नहीं बल्कि फवारा है, जबकि वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे। इसके अलावा वो इस तरीके की बातें करते हैं। इसके अलावा तमाम जो लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, वो सारे मिल करके इस धार्मिक भावनाओं को कहीं ना कहीं राजनीतिक मोड़ देने की कोशिश कर रहे हैं और एक जो खास समुदाय है उनका वोट जो है वो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।